कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज की जो बड़ी खबर है वो सीधे राजनीति के गलियारों से है और इसका सीधा ताल्लुक है उपराष्ट्रपति चुनाव से। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो अब मुकाबला कह सकते हैं तय हो गया है। जस्टिस रेड्डी बनाम एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जस्टिस रेड्डी के नाम का ऐलान किया। तो आज हमारे पास जो खबरें हैं, जो घोषणाएं हैं, उनके आधार पर हम इस मुकाबले के मायने समझने की कोशिश करेंगे, है ना? और दोनों उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि भी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, घोषणा के मुताबिक इंडिया ब्लॉक की बैठक में जस्टिस रेड्डी के नाम पर मतलब आम सहमति बनी। दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, खड़गे ने इसे सीधे तौर पर विचारधारा की लड़ाई कहा है। हाँ, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जी। और ये भी सामने आया है कि गठबंधन खासकर जैसे तृणमूल कांग्रेस की इच्छा थी, उसके अनुरूप एक गैर राजनीतिक चेहरे पर सहमत हुआ है। अच्छा, तो ये शायद गठबंधन की एकता दिखाने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ये हो सकता है। जस्टिस रेड्डी की पृष्ठभूमि अगर देखें तो वो वाकई काफी प्रभावशाली है, खासकर कानून के क्षेत्र में। उनका सफर 1971 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल से बतौर वकील शुरू हुआ था। हाँ। और उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में मतलब काफी लंबी प्रैक्टिस की। हाँ। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रिट याचिकाएं अक्सर, आप जानते हैं, संवैधानिक अधिकारों और सरकारी शक्तियों से जुड़ी होती हैं। सही। वो 1988 से 90 तक सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील भी रहे और कुछ समय केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी। अच्छा। तो ये अनुभव उन्हें प्रशासनिक और संवैधानिक कानून की, कह सकते हैं, गहरी समझ देता है। हाँ, और फिर उनका न्यायिक करियर भी उतना ही शानदार रहा। 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बने जी। और फिर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मतलब न्यायपालिका के लगभग हर स्तर का अनुभव उनके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अनुभव देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए काफी मायने रख सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। उनका ये जो कानूनी और न्यायिक अनुभव है, वो सदन में बहस और जो विधायी प्रक्रियाएं होती हैं, उनके प्रबंधन में काफी उपयोगी हो सकता है। और उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, तो अकादमिक जगत से भी उनका एक जुड़ाव दिखता है। तो एक तरफ जस्टिस रेड्डी है, जिनका पूरा करियर हम देख रहे हैं कानून और न्यायपालिका के इर्द गिर्द रहा है। दूसरी तरफ है एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है ताकि ये मुकाबला और साफ हो सके, है ना? सही कहा आपने। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब वरिष्ठ नेता रहे हैं, 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए हैं और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल के तौर पर एक संवैधानिक पद भी संभाल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उनके पास विधायी और कार्यकारी दोनों तरह की राजनीति का एक लंबा अनुभव है। ये जस्टिस रेड्डी के प्रोफाइल से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तो है। तो ये वाकई 2 बहुत अलग तरह की पृष्ठभूमियों का मुकाबला हो गया। एक अनुभवी जज बनाम एक अनुभवी राजनेता। और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे विचारधारा की लड़ाई कहा था। इस बयान को इन उम्मीदवारों के संदर्भ में कैसे देखा जाए? क्या मतलब है इसका? ये दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल, विचारधारा की लड़ाई के कई मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि इंडिया गठबंधन शायद जस्टिस रेड्डी की न्यायिक पृष्ठभूमि को संविधान और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के तौर पर पेश करना चाहता है, बनाम एनडीए की राजनीतिक विचारधारा। दूसरी तरफ ये शासन के दृष्टिकोण की लड़ाई भी हो सकती है कि भाई संवैधानिक पदों पर न्यायिक अनुभव ज्यादा जरूरी है या जमीनी राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव। हाँ, ये भी एक पहलू है। एनडीए शायद राधाकृष्णन के राजनीतिक अनुभव को शासन चलाने की व्यावहारिकता से जोड़ेगी। और ये जो बात थी कि गैर राजनीतिक चेहरे पर सहमति बनाने की कोशिश हुई, इसका क्या महत्व है? क्या ये दिखाता है कि गठबंधन दलों के बीच किसी राजनीतिक चेहरे पर सहमति नहीं बन पा रही थी, या ये जानबूझकर एक अलग संदेश देने की कोशिश है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। संभव है कि किसी एक राजनीतिक उम्मीदवार पर सभी दलों को सहमत करना मुश्किल रहा हो, लेकिन इसे एक सकारात्मक रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक ऐसा उम्मीदवार चुनना जो दलीय राजनीति से, कह सकते हैं, ऊपर उठा हुआ दिखे, खासकर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए। हाँ, ये पद की गरिमा के हिसाब से। बिल्कुल, ये शायद निष्पक्षता का संदेश देने की एक कोशिश है। तो अब जब 9 सितंबर को चुनाव होगा, ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी बहस किन मुद्दों पर टिकती है।
क्या ये अनुभव बनाम अनुभव की लड़ाई होगी, मतलब न्यायिक अनुभव बनाम राजनीतिक अनुभव, हाँ, या फिर ये विचारधाराओं का टकराव बनेगा, जैसा खरगे जी कह रहे थे? बिल्कुल। ये चुनाव सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग तरह की योग्यता और अनुभव की जो दावेदारियां हैं उनके बीच भी है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता यानी हमारे सांसद किस तरह के अनुभव को उपराष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा उपयुक्त मानते हैं। बहस शायद इसी पर केंद्रित हो कि कौन सा अनुभव राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर ज्यादा कारगर साबित होगा। तो संक्षेप में कहें तो इंडिया गठबंधन ने एक सम्मानित पूर्व न्यायाधीश को मैदान में उतारकर उपराष्ट्रपति चुनाव को एक नया आयाम दे दिया है। मुकाबला अब एक पूर्व जज और एक अनुभवी राजनेता के बीच है। हाँ, और ये स्थिति चुनावी विमर्श को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। अब बहस सिर्फ राजनीतिक समीकरणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उम्मीदवारों की जो पेशेवर पृष्ठभूमि है, उनकी विशेषज्ञता है, उस पर भी ध्यान जाएगा। सही कहा। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि जब हम उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवारों का आकलन करते हैं, तो उनकी पेशेवर पृष्ठभूमि, चाहे वो न्यायिक हो, राजनीतिक हो या कोई और, उनकी उपयुक्तता के हमारे नजरिए को किस हद तक प्रभावित करती है और क्यों, इस पर जरूर सोचिएगा। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।